हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक्स बाय पवन सक्सेना। तो आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 7 कमर्शियल मैथमेटिक्स। क्या होता है कमर्शियल मैथमेटिक्स और कैसे कैसे इसमें क्या क्या आपको सॉल्व करना है वो सभी बताएंगे हम इस वीडियो में और इसकी एक्सरसाइज में भी। तो कमर्शियल मैथमेटिक्स मीन्स जो आपके ऐसा मैथ जो आपके कमर्शियल मीन्स व्यावसायिक उद्योग में यूज होता है। लाइक हमें किसी की कैलकुलेशन करनी है, कॉस्ट की, ज़्यादा की कॉस्ट निकालनी है, कम की कॉस्ट निकालनी है, या हमें एक वेरिएशन वहाँ से निकालना है कि किसके बीच में कितना डिफरेंस हो रहा है, वो सभी चीज़ें हम यहाँ से फाइंड करते हैं। तो इसका यूज हमारा इसीलिए कमर्शियल मतलब बिजनेस या में हम अपना उद्योग उसमें करते हैं, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा है कमर्शियल मैथमेटिक्स। कमर्शियल मैथमेटिक्स से पहले आप सबको होना चाहिए पता क्या चीज़, जैसे कि हमें रेशियो निकालना आना चाहिए जो कि आप पहले पढ़ चुके हैं, प्रोपोर्शन निकालना आना चाहिए, ये आप पहले इस चैप्टर से पहले पढ़ चुके हैं। रेशियो मीन्स अनुपात, प्रोपोर्शन मीन्स समान अनुपात, और ये चीज़ें आपको आना चाहिए इस चैप्टर को करने से पहले। तो देखिए इसमें क्या है कि वेरिएशंस है। सबसे पहला इसमें टॉपिक ये है कि वेरिएशन। क्या है वेरिएशन मीन्स, जैसे कि आपको 5 पेंसिल की कॉस्ट दे रखी है और आपको वहां से 1 की निकालनी है, तो आप ये यूनाइटरी मेथड में पढ़ के आए हैं, ये पहले आप पढ़ चुके हैं। यूनाइटरी मीन्स एक मीन्स आपको 1 की कॉस्ट निकालनी है वहां से, और फिर जब आप 1 की कॉस्ट निकाल सकते हैं तो वहां से आप 10, 20, 30 जितने चाहे उतने की निकाल सकते हैं। तो जैसे कि यहां पर एक पेंसिल की कॉस्ट है 5 रुपीज है एक पेंसिल की कॉस्ट। यहां आगे हम जाके नंबर ऑफ पेंसिल बढ़ा देते हैं, हमने कर दिया 5 पेंसिल, तो यहां से क्या हो गया 5 जा हो जाएगा 25। भाई एक पेंसिल 5 रुपीज की है, 5 पेंसिल 25 रुपीज की हो जाएंगी। तो यहां से वेरिएशन बढ़ रहा है मीन्स अगर आप 1 की कॉस्ट को पता है, आप ज़्यादा की कॉस्ट निकाल रहे हैं, तो वहाँ से आपको करना होगा मल्टीप्लाई, और अगर आपको ज़्यादा की कॉस्ट पता है और 1 की निकालनी तो वहाँ से करेंगे हम डिवाइड। तो यहाँ से जब नंबर ऑफ पेंसिल इंक्रीज हो रहा है तो कॉस्ट ऑफ द पेंसिल भी इंक्रीज हो रहा है। मीन्स जब दोनों चीज़ें इंक्रीज होती हैं तो वो कहलाता है हमारा डायरेक्ट वेरिएशन। इस वेरिएशन का ये फर्स्ट टाइप है। डायरेक्ट वेरिएशन मींस जब नंबर ऑफ द ऑब्जेक्ट बढ़ रहे हैं तो कॉस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट भी बढ़ना चाहिए, तो वो कहलाता है हमारा डायरेक्ट। इसका सेकंड पार्ट है इनडायरेक्ट वेरिएशन, ये इसे कहते हैं इनवर्स वेरिएशन। इनवर्स या इनडायरेक्ट क्या है ये, जैसे कि कोई भी एक वर्क है और इसको 10 मैन मिलकर कंप्लीट कर रहे हैं। अब यहां और कितने दिन में कर रहे हैं 5 डेज में। एक वर्क है और इसे 10 मैन कर रहे हैं 5 डेज में। अगर यहां से हम नंबर ऑफ द वर्कर को बढ़ा दें तो काम जल्दी हो जाएगा। भाई जो लोग 10 लोग इस काम को 5 दिन में कर रहे हैं, अगर हमने 50 लोग कर दिए तो नंबर ऑफ द डेज ऑब्वियसली कम हो जाएंगे। तो यहां से अगर ये नंबर ऑफ द मैन इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ द डेज क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। मींस अगर हमने यहां से 50 मैन कर दिए तो यहां पर नंबर ऑफ द डे कुछ तो कम होंगे। मान लिया x नंबर, बढ़ तो नहीं सकते, मीन्स हमने अगर नंबर ऑफ द पीपल हमने बढ़ा दिया तो नंबर ऑफ द डेज क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। एक चीज बढ़ रही है और एक चीज घट रही है। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, अगर 10 मैन है और कुछ वहां पर उनके पास खाना रखा हुआ है, वो उसे 5 डेज तक खा सकते हैं। मतलब उनके पास इतना अनाज है कि वो 5 दिन तक उसे खा सकते हैं। अब यहां से नंबर ऑफ द मैन बढ़ गए, अब हो गए यहां से 60। तो जब नंबर ऑफ द पीपल घर में, आपके घर में जब नंबर ऑफ द मेंबर्स बढ़ेंगे तो आपका खाना जल्दी खत्म होगा, तो वहां से ये जो नंबर ऑफ द डेज हैं ये भी कुछ ना कुछ कम होंगे। तो एक चीज जब बढ़ रही है और दूसरी चीज अगर घटेगी मीन्स मोर मैन लेस डे, तो वहां से लगेगा हमारा सेकंड वाला इनवर्स वेरिएशन जिसे कहते हैं इनडायरेक्ट वेरिएशन।
तो बहुत ही सिंपल है ये क्वेश्चंस जो आपको करेंगे एक्सरसाइज में। बस ये समझना जरूरी है कि किस क्वेश्चन में आपका डायरेक्ट वेरिएशन लग रहा है और किस में इनडायरेक्ट लग रहा है, और फिर उसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं इसकी एक्सरसाइज पर। तो आते हैं इसकी एक्सरसाइज 6.7.1 पर। क्वेश्चन नंबर 1, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेबल डू x एंड y वेरी डायरेक्टली। सिंपल है बहुत कि x और y वेरी कर रहे हैं। अगर x और y का रेशियो इक्वल आ जाता है तो वो वेरी करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम 6/4 को ले, तो 2 3 जा 2 2 जा, तो ये आ गया हमारा 3/2। इसके बाद हम 10/8 को ले, तो 2 5 जा 10 2 4 जा 8। मतलब आपको सॉल्व करना है इसकी लोएस्ट फॉर्म तक। लोएस्ट फॉर्म अगर इक्वल आ रही है तो ही में इक्वल नहीं आया तो आगे हमें जाने की जरूरत भी नहीं है। सिंस 6/4 नॉट इक्वल्स टू 5/4, तो यहां से अगर ये इक्वल ही नहीं है, हेंस x एंड y नॉट वेरी डायरेक्टली। क्लियर। नेक्स्ट वाले पर आते हैं, देखिए 5 और 15, 5 एंड 15, 5 बन जा 5 3 जा, तो ये आ गया 1/3। 8 एंड 24, 8 बन जा 8 3 जा, तो ये आ गया 1/3। इसके बाद 12 36, 12 बन जा 12 3 जा, तो ये भी आ गया 1/3। एंड 15 45, 15 बन जा 15 3 जा, तो ये भी यहाँ से 1/3 आ गया। सभी का हमने रेशियो निकाला, लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करा, सभी कैसे आ गए इक्वल। ये भी 1/3 1/3 1/3 1/3। इट मींस x एंड y क्या कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं डायरेक्टली। हेंस x एंड y वेरी डायरेक्टली। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि x एंड y वेरी डायरेक्टली कर रहे हैं, मतलब हमें इसमें दिया हुआ है, तो हमें ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसमें मिसिंग वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह मैंने x एंड y z लिख रखा है यहां भी। जब ये वेरी कर रहे हैं मींस पहले वाले का रेशियो दूसरे वाले के रेशियो के बराबर, मतलब सभी के रेशियो कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। देखिए एक हमें दे रखा है कंप्लीट, इसमें ऊपर भी नंबर है नीचे भी नंबर है, बाकी सब में एक ना एक गायब है, तो वहां से हम निकाल सकते हैं। ऐसे ही यहां पर ये कंप्लीट दे रखा है, ये तीनों गायब है, तो ये सब जब बराबर है आपस में तो हम इन दोनों को बराबर रख सकते हैं। सिंस x एंड y वेरी कर रहे हैं डायरेक्टली, तो 5/10 इक्वल होगा 8/x के, होगा। सिंपल है। तो 5 1 जा 5 2 जा, इसके बाद अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 गया 8 के पास और x गया 1 के पास, तो 2 8 जा 16। तो पहली मिसिंग वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 16। अब 5/10 को हम इसके साथ भी ले सकते हैं। 5/10 इक्वल्स टू y/60, ये तो कैंसिल हो गया, बचेगा 1/2, तो ये आ गया 1/2 और इधर y/60। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 यहाँ पहुंचेगा 1 की जगह, और इस 2 को आप ना भेजिए, यही रहने दीजिए। तो 2 बन जा 2 30 जा, तो यहाँ से सेकंड वैल्यू भी निकल के आ जाएगी। इसके बाद हमारे पास थर्ड नंबर है z/32, इसे 5/10 के इक्वल रख दें। 5/10 इक्वल्स टू z/32, 5 बन जा 5 2 जा, फिर से 32 को इधर भेज दीजिए इसके 1 के पास, 2 बन जा 2 16 जा, तो यहां से हमारी z की जो मिसिंग वैल्यू थी वो भी निकल के आ गई। मीन्स इसमें हमारे तीनों नंबर निकल के आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से है, 3/21, तो 3/21 इक्वल्स टू x/49। जब x एंड y वेरी कर रहे हैं डायरेक्टली तो इन सभी का रेशियो आपस में इक्वल होगा। तो 3 1 जा 3 7 जा, इस 49 को हम 1 की तरफ भेज दें,
अपॉन में 7 इक्वल्स टू एक्स, 7 7 जा, तो पहली जो मिसिंग वैल्यू है वो आ जाएगी 7। सेकंड वाले को देख लें, 3/21 ही लेना है क्योंकि ये दोनों वैल्यू हमें पता है, ऊपर की भी नीचे की भी, इसलिए तो 8/22, 3 बन जा 3 7 जा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, y इक्वल्स टू 7 इंटू 8, तो y इक्वल्स टू आ जाएगा 56। इसके बाद नेक्स्ट 3/21 इक्वल्स टू z/84, यहाँ भी वही 3 बन जा 3 7 जा और 84 जाएगा 1 के पास, अपॉन में 7 7 बन जा 7 2 जा, तो z की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 12। क्लियर? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कंप्लीट हुआ, इसे आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। द वेरिएबल x वेरी डायरेक्टली एज y, x और y आपस में वेरी कर रहे हैं एंड व्हेन y इज 28 x इज 4/7, फाइंड y व्हेन x इज 14। सेम क्वेश्चन है ऊपर वाले की तरह। क्वेश्चन नंबर 3, x एंड y वेरी कर रहे हैं, तो x एंड y की टेबल बना लीजिए। When y is 28, अगर y 28 है तो x है 4/7। क्लियर? एंड फाइंड करना है y when x is 14। सिंपल है, अभी इससे पहले हमने यही करा है, तो क्या लिखेंगे, सिंस x and y vary directly, x एंड y वेरी कर रहे हैं, इट मीन्स 4/7 और इस पूरे के अपॉन में 28 इक्वल्स टू 14 के अपॉन में y होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 4/7 के पास पहुंच गया y और 14 के पास पहुंच गया 28। इसके बाद इस 7 चला जाएगा ये मल्टीप्लाई में, तो 14 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई 7 और अपॉन में आ जाएगा 4। मल्टीप्लाई कर दें, 4 डिवाइड कर दें इसे, 4 बन जा और 4 7 जा, तो y इक्वल्स टू आ जाएगा 7 7 जा 49। मल्टीप्लाई कर दें, 14 9 जा 126, कैरी जाएगा 12, 14 4 जा 56, 57 58 और 68, तो यहाँ से जो y की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 686। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, सुमन बाउट 17 हैंडमेड सीट फॉर 510, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 20 सच सीट। देखिए, एक मेथड आप पढ़ के आए यूनिटरी मेथड, जो कि पहले आप कर चुके हैं। दूसरा मेथड ये है कि आप एक टेबल बनाएं इसी की तरह और एक बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व कर दें। देखिए, एक चीज है हैंडमेड शीट और दूसरी है उसकी कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 4, तो एक है हैंडमेड शीट और इसकी दूसरी है कॉस्ट, वो भी किस में है, रुपए में। और ये साथ में आपको टेबल में ये भी लिखना जरूरी है जो आप ले रहे हैं उसकी यूनिट क्या है, मीन्स रुपए में, पैसे में, किस में ले रहे हैं। तो हैंडमेड शीट कितनी है, 17 की कॉस्ट है 510, 17 की कॉस्ट है 510। तो पूछ रहा है कि कॉस्ट निकालनी है आपको 20 सच सीट की। अब हैंडमेड शीट है आपकी 20, मान लीजिए हमने x। तो देखिए, ये डायरेक्ट वेरिएशन है, जब नंबर ऑफ सीट बढ़ेंगी तो कॉस्ट भी बढ़ेगी। सिंस इट इज अ डायरेक्ट वेरिएशन, क्योंकि ये डायरेक्ट वेरिएशन है तो आपको नीचे मेंशन भी करना होगा कि ये डायरेक्ट वेरिएशन है। तो 17 हम क्या करते हैं, पहला नंबर और उसके अपॉन में दूसरा नंबर इक्वल्स टू 20 अपॉन में x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके बाद x चला आएगा 17 के पास और 20 के साथ में आ जाएगा 510 और इसके बाद ये 17 जो बचा है वो भी चला जाएगा इधर, कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई का नंबर है तो जाएगा डिवाइड में। डिवाइड कर दीजिए, 17 बन जा 17 3 जा, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 2 3 जा 6 और 00। तो यहाँ से
20 हैंडमेड शीट की कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 600। तो कॉस्ट ऑफ 20 शीट इज 600। क्लियर? स्टेटमेंट भी लिखने की जरूरत नहीं है आपको, केवल ये टेबल बनाने की जरूरत है। टेबल आपको बनाना आना चाहिए, फिर फर्स्ट नंबर के अपॉन में सेकंड नंबर इक्वल्स टू सेकंड नंबर के थर्ड नंबर के अपॉन में फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अ कार टेक 18 आवर टू ट्रेवल 540 किलोमीटर। 18 घंटे में 540 किलोमीटर चल रही है। फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेवल 720 किलोमीटर। अब हमें 720 किलोमीटर में कितना टाइम लगेगा वो हमें फाइंड करना है। अगर स्पीड ऑफ द कार कैसी है? कांस्टेंट, मतलब न घट रही है ना बढ़ रही है। तो देखिए सेम इसी की तरह है। देखिए दो चीजें हैं इसमें, एक तो है टाइम और एक है डिस्टेंस। तो यहां पर लिखेंगे हम टाइम, और टाइम किस में है? आवर में। और दूसरा क्या है? डिस्टेंस, वो किस में है? किलोमीटर में। तो यूनिट आपको लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यूनिट पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन दोनों में सेम होना चाहिए, तभी आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला सबसे है इसमें 18 में चल रहा है 540, 18 आवर और डिस्टेंस है 540। तो 720 में कितना टाइम लगेगा? तो 720 में यहां लिख दीजिए x। जब डिस्टेंस बढ़ रही है तो टाइम भी बढ़ेगा ऑब्वियसली, सिंस इट इज अ डायरेक्ट वेरिएशन। देखिए आप इसे यूनाइटरी मेथड से भी कर सकते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड इन 18 आवर इक्वल्स टू दिस, तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर इक्वल्स टू ये आ जाएगा। और फिर इसके बाद 720 का भी निकाल सकते हैं कि दो चीजें हमें डिस्टेंस में पता है, तो डिस्टेंस से स्टार्ट करेंगे स्टेटमेंट। 500 किलोमीटर इज डिस्टेंस इज कवर्ड इन 18 आवर, तो 1 किलोमीटर फिर 720। तो आप दोनों तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो 18 के अपॉन में आ रहा है 540, इधर x के अपॉन में आ रहा है 720। देखिए अगर आप यहाँ काट सकते हैं, यहाँ भी काट सकते हैं, यहाँ भी जितना आप कैंसिल कर सकते हैं। तो 18 1 जा और 18 3 जा, तो ये बचेगा 30। अब इस 720 को 1 के पास भेज दीजिए, सिंपल। इस 30 को यहीं रहना दीजिए, और इधर चल रहा है x। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 3 1 जा और 3 से इसे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 24। तो कितना टाइम लगेगा? 24। तो टोटल टाइम इक्वल्स टू 24 आवर। क्लियर? नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। मैन कवर कर रहा है एक डिस्टेंस ऑफ 60 मीटर इन 40 स्टेप। हाउ मेनी स्टेप विल ही टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 300 मीटर। तो एक है डिस्टेंस और एक है नंबर ऑफ स्टेप्स। सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 6, एक है डिस्टेंस किस में चल रहा है? मीटर में, और दूसरा है नंबर ऑफ स्टेप्स। तो डिस्टेंस चल रहा है 60 मीटर 40 स्टेप में, तो 60 मीटर 40 स्टेप्स में। एंड इसके बाद 300 मीटर चलेगा कितने स्टेप्स में? देखिए ऊपर नीचे लिख सकते हैं आप, डिस्टेंस या नंबर ऑफ द स्टेप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इट इज अ डायरेक्ट वेरिएशन, क्योंकि एक्सरसाइज आपकी डायरेक्ट वेरिएशन की चल रही है, तो इसमें वैसे भी आपके सारे क्वेश्चन डायरेक्ट में ही होंगे। लेकिन आपको एग्जाम में कैसे पहचानना है? तो देखिए जब डिस्टेंस बढ़ रही है, अगर मैं 40 कदम में 60 मीटर चल रहा हूं, तो 300 मीटर के लिए मुझे अपने स्टेप्स बढ़ाने पड़ेंगे, तो नंबर ऑफ द स्टेप भी बढ़ेंगे। तो दोनों चीज जब बढ़ती है तो वहां पर डायरेक्ट वेरिएशन होता है। 60 अपॉन 40 इक्वल्स टू 300 अपॉन x। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, और 2 2 जा 2 3 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो x के पास पहुंच गया 3 और 2 के पास आ गया 300। अब ये 3 को पहुंचा देंगे इसके अपॉन में 3, तो 3 बन जा 300। तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 200 स्टेप्स, मतलब उसे 200 कदम चलने पड़ेंगे। किसके लिए? 300 मीटर, 300 मीटर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए
5 बैग ऑफ व्हीट वेट 150, तो 200 फाइंड द नंबर ऑफ द बैग्स वेइंग 240। बहुत सिंपल है। एक में क्या है, देखिए एक में है नंबर ऑफ द बैग और दूसरी चीज क्या है, वेट ऑफ द बैग। नंबर ऑफ बैग्स और नीचे इनका वेट ऑफ बैग का वेट किस में है, किलोग्राम में। सबसे पहली लाइन है कि 5 बैग का वेट 150 है, तो बैग है 5 और उनका वेट है 150, तो पूछ रहा है वो 240 किलोग्राम कितने बैग का वेट होगा। सिंपल, इट इज अ डायरेक्ट वेरिएशन। और अगर डायरेक्ट वेरिएशन है तो यहां से हम कर सकते हैं 5/150 इक्वल्स टू x/240। 5 से कैंसिल कर दें अपॉन वाला नंबर तो 30 हो जाएगा, और इस 240 को 1 के पास भेज दीजिए, तो 30 1 जा 38 जा, तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 8। मीन्स कितने बैग होंगे, 8 बैग। तो 8 बैग का जो वेट होगा वो होगा 240। तो यहाँ लिख दें, तो वेट ऑफ 8 बैग इज 240 किलोग्राम। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं इसके। अ मशीन कैप 1540 bottles in 6 hours. How long will it take to cap 2310 बोतल। एक मशीन इतनी बोटल्स में 6 घंटे में कैप लगा रही है। क्वेश्चन नंबर 8। देखिए एक क्या है नंबर ऑफ कैप और नंबर ऑफ बोटल्स, और दूसरा क्या है टाइम। नंबर ऑफ बोटल्स और नीचे क्या है दूसरे नंबर पर टाइम, और टाइम भी किस में है, घंटे में। तो नंबर ऑफ बोतल है 1540 और इसमें कितना लग रहा है 6 आवर, तो 2310 बोतल में कितने घंटे में कैप्स लगेंगी। जब नंबर ऑफ द बोटल्स बढ़ रहा है तो टाइम भी बढ़ेगा, डायरेक्ट वेरिएशन है। इट इज अ डायरेक्ट वेरिएशन। ये आपको सब में मेंशन करना है कि ये कौन सा है। हम ये अपॉन में इसके क्यों रख रहे हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट वेरिएशन में है, तो इसलिए आपको ये हर जगह मेंशन करना होगा। अपॉन में 6 इक्वल्स टू 2310 अपॉन में x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x गया 1540 के पास और 6 गया 2310 के पास। अब इसके बाद 1540 को भी भेज दीजिए 2310 के अपॉन में। जितना कट सकता है उतना काटेंगे यहाँ से। 1 0 से तो 1 0 कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद 11 से 11 बन जा, 4 बचेगा, 11 4 जा, 11 2 जा, 11 1 जा, 7 2 जा, 7 3 जा, 2 1 जा, 2 3 जा, तो यहाँ बचा 3 3 जा 9। इसका मतलब है कितना टाइम लगेगा, 9 आवर्स लगेंगे टू कैप द 2310 बोटल्स को। क्लियर। तो ये आपकी एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हुई।